ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग्स हैं इन्हें कहा जाता है मेनिंजेस, और सिंगुलर अगर देखें हम लोग तो इन्हें कहा जाता है मेनिंग्स। क्योंकि हम लोग ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर होती हैं तीन मेम्ब्रेन्स, यहां पर हैं तीन मेम्ब्रेन्स जो बनी हुई होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। आइए इस ब्रेन को थोड़ा सा कट करके देखते हैं तो यहां पर आपको अलग अलग लेयर्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले ये जो लेयर है ये है ड्यूरामेटर। ड्यूरा वर्ड का मतलब होता है हार्ड, टफ एंड स्ट्रॉन्ग। Why this layer is called durameter? Because it is made up of dense irregular white fibrous connective tissue. ड्यूरा वर्ड ड्यूरेबल से आया, वहीं पर मेटर वर्ड का मतलब होता है मदर। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो मां अपने बच्चे को हर सुरक्षा देती है, उसको हर विपत्ति से बचाती है, उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, और कोई भी अगर समस्या आए तो उस बच्चे के सामने ढाल बन के खड़ी रहती हैं। ऐसे ही जो ब्रेन के ऊपर ये जो लेयर है, जो डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, थिक लेयर है, इसे कहा जाता है ड्यूरामेटर। ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को। दूसरी लेयर जो निकल कर आई, ये मकड़ी के जाले के जैसी होती है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है जिसे कहा जाता है एरेक्नीडा। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है जिसे कहा जाता है एरेक्नीडा, और एरेक्नीडा इसमें आती है स्पाइडर, मकड़ी। अब ये इस लेयर को अगर हम लोग देखें तो ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाल बना हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है एरेक्नॉइड लेयर। मिडिल लेयर है, डेलिकेट लेयर है, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैमल्स। थर्ड लेयर सबसे अंदर वाली जो यहां पे आपको देखें रेड कलर की नजर आ रही है, क्यों? बिकॉज इट इज हाईली वेस्कुलाइज्ड लेयर, इट इज फर्मली अटैच विथ ब्रेन। इनरमोस्ट लेयर होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। पाया मेटर, इस पाया वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, और मेटर वर्ड का मतलब होता है मदर। जब बच्चा छोटा होता है तो मां उस बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखती है। अगर वो बच्चा वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से रिमूव करता है तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखती है। ऐसे ही ये जो लेयर होती है ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को नरिश करने का काम करती है, यहां से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके बाहर ले जाने का काम करती है।